नबी और पैगम्बरों की जो आप सुन्नत को लेकर चलेंगे, उस नीयत से चलेंगे कि लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, अल्लाह का आपको इज़्ज़त देता है, तो सबसे पहले तवज्जो उस तरफ देनी चाहिए जहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद बिलाल और आप देख रहे हैं ABR न्यूज़। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। अल्लाह ताला ने आपको दरैन की इज़्ज़तों से नवाजा। जनाब मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद शफाक कंबोज साहब, जो कि कसूर शहर के अंदर PP 176 के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कसूर शहर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से PP 176 के उम्मीदवार हैं। इस टिकट को लेकर टिकट होल्डर बनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आपको टिकट देती है, आप कसूर के अंदर विन कर जाते हैं, तो आपका क्या मंशूर होगा? आप कसूर की आवाम के लिए क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने लीडर इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी काविशों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बैठे हुए हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो मेरा मंशूर वही है जो खान साहब का मंशूर है कि लोगों की खिदमत की जाए, एक जो गरीब आदमी है उसको भला किया जाए, जो उनके मसाइल हैं, बेसिक मसाइल हैं जिनकी तरफ तवज्जो आज तक नून लीग वालों ने दी नहीं है। यहाँ पे कसूर में ऐसे बेशुमार बस्तियाँ हैं जो कच्ची आबादियाँ हैं जिनके पास बुनियादी सहूलतें भी नहीं हैं। उन बुनियादी सहूलतों को सबसे पहले तरजीह दी जाएगी। जो बेसिक मसाइल हैं उनकी, जैसे सड़कात हैं, यहाँ पे एक जबार शहीन साहब आए थे जिनकी वजह से कसूर का फ़ंड लगा था। आज से पहले यहाँ पे नून लीग की गवर्नमेंट रही है। नून लीग के किसी MP MNA को ये तौफीक नहीं हुई कि कसूर शहर की कोई डेवलपमेंट की जाए। सड़कों का बुरा हाल है। जो अस्पताल है, वो अस्पताल की ये सूरत हाल है कि ये लोकल जो RIC है उससे भी बुरा हाल है। जब तक इस अस्पताल को हम किसी मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच नहीं करेंगे, लोगों के वो मसाइल हल नहीं होंगे। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच किया जाए, ताकि पूरी कोशिश होगी परवेज़ इलाही साहब से मिलके अभी इसी टाइम ही को मैं जो मसाइल हैं उनको बताऊँगा, उनकी कोशिश करूँगा कि इस अस्पताल को अभी किसी ना किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के साथ या किसी अटैच कर दिया जाए, ताकि जब प्रोफेसर साहबान जो उस मेडिकल कॉलेज के होंगे वो आके इधर बैठेंगे, विज़िट करेंगे, जो स्टूडेंट हैं फार्गुल तहसील होंगे वो आके मरीज़ों को देखेंगे, तो इंशाल्लाह सेहत की जो सहूलतें हैं वो हल होंगी। तो आप कितने पुरुमीद हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर इस कसूर शहर के अंदर नामजद उम्मीदवार होंगे? इंशाल्लाह ये सब करना तो अल्लाह की ज़ात ने है, बंदा कोशिश करता है। अगर अल्लाह की ज़ात ने मेहरबानी की और मुझसे ये खिदमत लेनी हुई तो इंशाल्लाह ताला ये टिकट मुझे मिलेगी, और इंशाल्लाह मेरे वालिद साहब ने कसूर शहर की खिदमत की है। वही विजन मेरा है जो मेरे वालिद का था। मेरी यकीन है मुझे कि अल्लाह की ज़ात जिस इंसान से काम लेना चाहती है तो इनसे वो काम लेती है। जैसे खान साहब को इन्होंने उतारा, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई, इन्होंने खत ला के तो उतार के खान साहब को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। खान साहब का जो हक पे थे और सच पे थे, हमेशा अल्लाह हक और सच के साथ होता है। इंशाल्लाह ताला मैं पर उम्मीद हूँ कि अल्लाह की ज़ात मेहरबानी करेगी और कसूर शहर को एक तब्दीली नज़र आएगी। जो हालिया बारिशें हुई हैं कसूर शहर के अंदर, इसने तबाही मचा दी है, लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, लोगों को लाखों करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आप ये जो हालिया बारिशों ने नुकसान किया कसूर शहर के अंदर, आप इसका ज़िम्मेदार किसे ठहराएंगे? ये जो नून लीग की क़यादत थी वही ज़िम्मेदार है। हमने आते ही परसों मीटिंग की है, मैंने जाते ही सबसे पहले CO अपना TMA से उनसे कहा है कि जो ये मसाइल हैं ये हल कराएं। जो आपने ठेका दिया है जिस बंदे को, उसको बुलाएं। एक क्रेन लगाई है उसने, फौरी तौर पे ज़्यादा क्रेन लगा के रोई नाले की सफाई की जाए। मैंने जो कोट मरादा की तरह शफी मसूली वाले चौक की तरह से पानी के नकायज का मसला था, वहाँ पे भी काम शुरू करवा दिया। जिना कॉलोनी का मसला था, वो भी काम शुरू है। इक़्तिदार के अंदर नहीं भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तगोदो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लोगों की खिदमत करने की। तो आप ये जो बारिशों से नुकसान हुआ है, ये जो इक़्तिदार के अंदर लोग हैं, तो आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखें, जब जज्बा खिदमत हो इंसान के अंदर, कोई सियासत पॉलिटिक्स जो है ना, ये है शेवा नबी और पैगम्बरों का, कि नबी और पैगम्बरों की जो आप सुन्नत को लेकर चलेंगे, उस नीयत से चलेंगे कि लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, अल्लाह का आपको इज़्ज़त देता है, तो सबसे पहले तवज्जो उस तरफ देनी चाहिए जहाँ पे लोगों के मसाइल हल नहीं होते।
जैसे अभी मैं इक़्तिदार में नहीं हूँ, मगर मेरा विजन यही है कि फौरी तौर पे ये आती गवर्नमेंट आती कि उनको खींचा है मुलाजमन को कि मुझे काम चाहिए, मुझे वो काम चाहिए कि शहर की जो तबाही हुई है उसके ज़िम्मेदार जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का नुकसान हुआ है। एक गरीब आदमी है जो एक बट की रोटी नहीं खा सकता, आजकल के जो हालात हैं, बिजली के बिलों के जो मसाइल हैं, उसकी वजह से रोटी खाने पे मजबूर है, वो आपने एक तो बिल नहीं दे सकते, जो मसाइल आजकल आए हुए हैं। दूसरे नंबर पे जब उसके घर की छत गिर जाएगी या उसके घर के अंदर पानी आ जाएगा तो वो उसका जो फर्नीचर है, जो साजो सामान है, वो ख़राब हो जाएगा। तो वो अपना साजो सामान पूरा करेगा, अपने बच्चों की फ़ीस देगा या रोटी का खर्चा पूरा करेगा। इंशाअल्लाह ताला ना होते इक़्तिदार ना होते हुए भी तो मेरी पूरी तवज्जो है मसाइल की तरफ। इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी जो मसाइल हैं वो अल्लाह की ज़ात इक़्तिदार दे देगी। PTI को 2/3 से इंशाअल्लाह अगली दफ़ा कामयाबी मिलेगी और अल्लाह की ज़ात ने मेरे ऊपर मेहरबानी की तो कसूर शहर को ये नज़र आएगा 85 से जो इक़्तिदार में और जो मैं एक दफ़ा इक़्तिदार में हूँ, वो इंशाअल्लाह लोग याद करेंगे जैसे जब्बार शाहीन साहब को याद करते हैं कि जो तवज्जो इंसान को देनी चाहिए मसाइल की तरफ। लाहौर में मेरी रहायश नहीं, मेरी रहायश इधर ही है। तो मैं इंशाल्लाह, मुझे पता है कि बुनियादी जो गरीब आदमी का या एक मिडिल क्लास आदमी का मसला क्या है, वो इंशाल्लाह पूरी तवज्जो से हल करवाएंगे। पिछले 15 साल से नून लीग कसूर शहर के अंदर अपनी कदम जमाए हुए हैं, तो आप कितना पुरुमीद हैं कि आने वाले इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कसूर शहर के अंदर इनकी नशिस्तें हैं जो उन्हें तोड़ फेंकेगी? ये जो खान साहब का बयानिया है, देखें ना, जो हमारे जो लीडर है, सबसे पहले तो दाई है ख़त्म नबूवत का। कोई भी पाकिस्तान का आज तक लीडर मस्जिद नबवी में जूता उतार के नहीं गया। उनकी अकीदत आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ज़्यादा है, मैं समझता हूँ जो आप सरकार से मोहब्बत करता है, जो उनको मोहब्बत करता है, वो हमेशा अल्लाह की ज़ात उसको प्यार करती है। बेशक। तो मेरा भी यकीन यही है कि जो आप सरकार से जो मोहब्बत करने की वजह से इंशाअल्लाह ताला लोगों के दिलों में आज PTI का कदम जमा चुकी है। तो इंशाअल्लाह ताला कसूर की जितनी सीटें हैं 13 की 13 इंशाअल्लाह ताला PTI कामयाब होगी। इंशाअल्लाह खान साहब ने इस दफ़ा इंटरव्यू खुद करने हैं, उन्होंने देखना है कि बुनियादी मसले की थोड़ा तवज्जो कौन बंदा दे सकता है। तो उम्मीद है बड़ी अल्लाह के घर के 13 की 13 सीटें इंशाअल्लाह ये खान साहब की होंगी और ये PTI का घर साबित होगा कसूर शहर में। अच्छा, मैं आपसे ना एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के शहर शहर जाकर जलसा कर रहे हैं, पाकिस्तान के कोने कोने में जाकर उन्होंने जलसा किया है। क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP 176 के उम्मीदवार होने के नाते क्या आपको लगता नहीं है कि इमरान खान साहब को कसूर आकर भी जलसा करना चाहिए? कसूर की वाम उन्हें याद कर रही है। नहीं जी, खान साहब इंशाल्लाह कसूर ज़रूर आएंगे। खान साहब का पहले जो प्रोग्राम था डिवीज़न लेवल पे, तो डिवीज़न लेवल पे उन्होंने जलसे किए हैं। जो अब नेक्स्ट है, जब इलेक्शन स्टार्ट होंगे तो इंशाल्लाह खान साहब कसूर ज़रूर आएंगे। कसूर की जो अवाम उनसे मोहब्बत करती है, चाहत करती है, उनको देखना चाहती है, सुनना चाहती है, तो इंशाल्लाह हमारी कॉल पे हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, वो इंशाल्लाह कसूर की अवाम की मोहब्बत की खातिर कसूर ज़रूर आएंगे। बाबा बुल्ले शाह की नगरी में हाजिरी ज़रूर देंगे, वो बुजुर्गान दीन को मानने वाले हैं। यानी कि आप पूरे उम्मीद हैं कि इमरान खान साहब कसूर शहर के अंदर ज़रूर आएंगे? जी इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएंगे, लाजमी आएंगे जी। कसूर की अवाम है जो कसूर शहर के अंदर आप PP 176 के अंदर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप लड़ना चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो आपकी ये जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं, कसूर के अंदर भी हमारे देखने वाले हैं, आप इन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने कसूर की जो अवाम है, ये मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने पहले इक़्तिदार दिया है नून लीग वालों को, आप एक दफ़ा मौका दें, इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र आएगा कि ये बंदा आपके हर वक्त काम आएगा। मैंने 2002 से पॉलिटिक्स शुरू की थी और आज तक मेरा ऑफिस 24 घंटे खुला हुआ है। मैं लोगों के जो मसाइल हैं, जो दोस्त मेरे पास आया उसका मसला हल कराया। मसला हल करना अल्लाह की ज़ात में होता है, इंसान की कोशिश होती है। जब आपकी लगन सच्ची हो, जज्बा ईमानी हो, तो इंशाअल्लाह ताला लोगों के मसाइल हल होते हैं। और आप एक दफ़ा मुझे मौका दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका दें, इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि कसूर शहर में तब्दीली हुई है, आपके मसाइल हल हुए हैं। क्योंकि ना मैंने 2001 में रिज़ाइन दिया था, मैंने नाज़िमशिप छोड़ी थी, तो मेरा उस टाइम भी जो करैक्टर है साफ़ है। मैंने आज तक कमीशन ना दी है, ना ही लेने का इरादा रखता हूँ। मेरा साफ ईमान है कि जो इंसान बैतुल माल के पैसे को, जो डेवलपमेंट का पैसा होता है वो होता है बैतुल माल से आया होता है। तो मेरा यकीन है कि जो बंदा बैतुल माल से कमीशन लेके
काम करता है उसको वही सज़ा होनी चाहिए जो हज़रत उमर के दौर में या इस्लाम में है। तो इंशाल्लाह साफ़ सुथरा ईमान है, अल्लाह की ज़ात ने बहुत रिज़्क दिया हुआ है, रिज़्क़ हलाल दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों से कि आप मेरे भरपूर तावन करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी दिलवाएंगे, मुझे कामयाबी देंगे, मुझे वोट दें। इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि कसूर शहर में ये बंदा बेलौस चल रहा है, आपको नज़र आएगा। इसी बात को लेकर ही ना हम आपके पास आए हैं कि हमें ये बात बहुत ज़्यादा सुनने को मिली थी कि यार आप चौधरी मोहम्मद शफाक साहब के पास जाएं, उनका इंटरव्यू करें। वो उनके पास जो भी लोग जाते हैं वो उनकी बड़ी खिदमत करते हैं, उनके मसाइल के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके मसाइल को हल करते हैं, बाहर निकलते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये जज्बा आपके अंदर कैसे आता है? ये देखें ना, ये मेरे वालिद की तरबियत है। मेरे वालिद साहब 49 से लेके 79 83 तक लोगों की खिदमत कर, वही जज्बा मेरे अंदर है कि जो आपके पास आता है वो आप अल्लाह की ज़ात आपके पास भेजती है कि अल्लाह की ज़ात ने हमेशा इंसानों के मसाइल हल करने के लिए कोई ना कोई दर खोला होता है। तो जो आता है, मैं समझता हूँ ये अल्लाह की बहुत करम नवाजी होती है उस बंदे के ऊपर कि जो अपना बंदा मसाइल लेके उस बंदे के पास आता है और अल्लाह की ज़ात उसको हिम्मत देती है कि वो मसले हल कराती है। तो मैं पुरुमीद हूँ अल्लाह की ज़ात मुझे ये जज्बा दे, मुझे खिदमत का मौका दे और मैं साबित करूं कि अल्लाह की ज़ात ने जो इज़्ज़त मुझे नवाजेंगे तो मैं उसका अजाला कर सकूं, उसका लोगों को जो मुझसे उम्मीद करते हैं खिदमत करवाने के लिए तो उससे ज़्यादा उनको भरपूर नज़र आए। तो आप आखिर में हमारे व्यूवर्स देखने वालों को आप अपने लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को उनके लिए एक अच्छा सा जुमला कहें, उनको आप एक पैगाम दें। मैं खान साहब को कहता हूँ कि आप आका दो जहां से जो जितनी मोहब्बत करते हैं इससे भी ज़्यादा करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ऊपर हमेशा अल्लाह की मोहब्बत, शफ़क़त और मेहरबानी रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी कौम खान साहब को दोबारा 2/3 से वोट देकर कामयाबी दिलवाएगी और जो बुनियादी मसाइल हैं इस मुल्क के वो इंशाल्लाह हल होंगे। हम भीख मांगने वाले नहीं हैं, वो उनका तवज्जो सारी है कि लोगों के मसाइल हल हों। जैसे आज हालात हैं कि लोग एलसी खुलनी बंद हो चुकी हैं इम्पोर्टेड हुकूमत की नाअहली की वजह से। आज डॉलर का रेट वो है, ये लोगों ने मार्च किया था महंगाई ख़त्म करने के लिए, बल्कि मैं कहता हूँ इन्होंने मार्च किया था महंगाई लाने के लिए। आज जब पाकिस्तान की PTI की गवर्नमेंट गई थी, लोगों के कोरोना के बावजूद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई थी, सबसे ज़्यादा गंदम अनाज की पैदावार हुई थी। हमारे कसूर की जो इंडस्ट्री है वो 3 है। पहली नंबर पे है टेनिस लेदर का काम है, दूसरे नंबर पे काम है जो हमारी इंडस्ट्री का वो है कपड़े बनाने का, कैनवस बनाने का, तीसरे नंबर पे शूज़ का, और तीनों काम बंद पड़े हैं। लोग बेरोज़गार फिर रहे हैं इतनी नाअहलियों नालायकियों की वजह से। आज कसूर का जो मजदूर है वो बेरोज़गार है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात ने पाकिस्तान के मसाइल की तरफ खान साहब की पूरा तवज्जो है। इंशाल्लाह ये कसूर शहर के जो तीनों इंडस्ट्री हैं जहाँ पे जब आखिरी 7 माह के अंदर नज़र आया था लोगों का कारोबार होता हुआ, लोगों के मज़दूरों को रोज़गार मिल रहा था, ये काम जो बंद हो चुका है। इंशाल्लाह खान साहब की गवर्नमेंट आएगी, ये मज़दूर दोबारा खुशहाल होंगे। हमारे शहर जब वो खुशहाल होंगे तो हमारा शहर तरक्की करेगा, यहाँ पे और बिजनेस शुरू हो गए। कसूर के नौजवानों को ना आप उन्हें एक जुमला बताएं अच्छा सा और ऐसा जज्बा दें कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आगे इंतखाबात आएँ तो वो मैदान में इस तरह उतरें कि पता चल जाए कि कोई वाकई मैदान में आया है। मैं ये कहता हूँ कि नौजवानों को उनका जो विजन है खान साहब का, उस विजन को देखते हुए इस पाकिस्तान की खातर अब खान साहब के कंधे का कंधा मिलाएं, उन PTI को वोट दें और लोगों को कायल करें ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क में कामयाब हो। मैं कसूर शहर के अलावा पूरे पाकिस्तान के नौजवानों से कहता हूँ कि आप वो हैं जो तब्दीली ला सकते हैं, तो आप वो तब्दीली लाएं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है जो इस टाइम 6 हर जगह मौजूद है, कश्मीर से लेके कराची तक, कराची से लेके सरात KP के तक, KP से लेके बलोचिस्तान तक। ये वाहिद पार्टी है जो इस पाकिस्तान की इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। कोई जो एक जंजीर है वो पाकिस्तान PTI है, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है इस वक्त। जी नाज़रीन, देखा कि आपने मेरे साथ चौधरी मोहम्मद शफाक कंबोज साहब जो कि कसूर शहर के PP 176 के
उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से, उनकी गुफ्तगू देखिए, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि वो कितनी सादगी से उन्होंने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। तो उनकी गुफ्तगू बता रही है कि उनके अंदर सच्चाई कितनी है, उनकी सादगी कितनी है। आप देखिए, एक वो MPA के PP 176 में उम्मीदवार होने के नाते वो उनकी सादगी देखिए कि आपको इनकी सादगी देखकर लगता नहीं आगे लीडर आना चाहिए, ये आगे लोगों की आकर इसे खिदमत करनी चाहिए। ABR न्यूज़ की तरफ से अपने देखने वाले व्यूवर्स कसूर शहर और कसूर के बाहर अंदर जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि चौधरी मोहम्मद शफाक कंबोज साहब का आप साथ दें और एक ऐसे लीडर को आगे लेकर आएँ जो कसूर शहर के अंदर आकर कसूर शहर के लोगों के मसाइल की आवाज़ उठा सके और कसूर शहर को तरक्की की तरफ आगे मजीद परवान चढ़ा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद बिलाल को इजाज़त दीजिए। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, आपके पास भी कोई स्टोरी है, तो हमें बताइए, हम बनेंगे आपकी आवाज़ ABR न्यूज़।